आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 21/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से 62, 63 और 64 अध्याय। सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूँगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूँगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और एक तेरा नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभ्यमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरा भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लेता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उस में से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए सुधार मांगो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उस में से के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र सभा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे। और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न्याय त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रोंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रोंदी हैं, और देश के लोगों के लिए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलजलाहट उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला है। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया।
जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया अर्थात इज़राइल के घराने पर दया की और अत्यंत करुणा करके उसके हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूँगा। क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे और वह उनका उद्धार करता हो। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूतों ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? जिसने अपना प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनके गहरे समुद्र में से ले चला। जैसे घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उसको विश्वास दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि उनका नाम महिमा युक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? यदि तेरी दया और करुणा मुझ पर से हटा दी गई है, तो निश्चय तू हमारा पिता है। यद्यपि अब्राम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दास अपने निज भाग के गोत्र के निमित्त लौट आ। तेरी पवित्र प्रजा के थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही। हमारे द्रोही ने उसे लताड़ दिया। हम लोगों को ऐसा हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ों तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है, उसी प्रकार तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तू तो उनसे मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़े के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें
हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजड़ गया। हमारा पवित्र और शोभ्यमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? आमीन।